भारतीय संसद में आजकल माहौल काफी गर्म है और इन गर्मा-गर्म बहसों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या कोई सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सीट खो सकता है? आज हम इसी के कानूनी और राजनीतिक दांव पेच को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब किसी बड़े सांसद के खिलाफ प्रस्ताव आते हैं ना, तो ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं रह जाता। ये एक बहुत ही पेचीदा संवैधानिक मुद्दा बन जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का पूरा कानून और प्रक्रिया आखिर है क्या। तो एक तरफ से जो तर्क आ रहा है वो काफी सीधा और गंभीर है। आरोप सिर्फ अनुशासनहीनता का नहीं है, बल्कि देश विरोधी ताकतों से जुड़ाव तक का है। और इसीलिए मांग सिर्फ सस्पेंशन की नहीं हो रही, बल्कि सदस्यता पूरी तरह खत्म करने और चुनाव पर हमेशा के लिए रोक लगाने की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये सब बस बहस से बचने की एक राजनीतिक चाल है। उनका तर्क ये है कि अगर आपके पास जवाब है तो भाषण का जवाब दीजिए, न कि इस तरह के प्रस्ताव लाकर मुद्दे से ध्यान भटकाइए। तो इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें दो शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा। सस्पेंशन यानी निलंबन और डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। निलंबन और अयोग्यता में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। निलंबन क्या है? सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए एक टेम्पररी एक्शन। लेकिन अयोग्यता वो एक बहुत ही गंभीर कानूनी प्रक्रिया है, जिसका नतीजा ये होता है कि सांसद की सदस्यता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो सवाल उठता है कि किसी सांसद को अयोग्य ठहराने का आधार क्या होता है? ये फैसला किसी की मर्जी पर नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक ठोस कानूनी ढांचा बना हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया की जो बुनियाद है वो एक ही कानून पर टिकी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। असल में यही वो रूल बुक है जो तय करती है कि किन शर्तों पर एक सांसद अपनी सीट खो सकता है। अब इस कानून के तहत कई वजहें बताई गई हैं, जैसे कि पार्टी बदल लेना या सरकार के अधीन कोई ऐसा पद ले लेना जिससे फायदा हो। लेकिन जिस एक वजह पर सबसे ज्यादा बहस होती है वो है किसी आपराधिक मामले में दोषी साबित हो जाना। इस पूरे कानून में एक नंबर सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है 2। एक्ट की धारा 8 ये कहती है कि अगर किसी सांसद को किसी क्रिमिनल केस में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता तुरंत खत्म हो सकती है। ये 2 साल की लाइन ही सब कुछ तय करती है। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि कोई सांसद क्यों अयोग्य हो सकता है। अब सवाल ये है कि कैसे? क्या ये अचानक हो जाता है? नहीं, इसके लिए एक तयशुदा प्रक्रिया है जिसका पालन करना ही पड़ता है। देखिए, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सब कुछ एक कानूनी वजह से शुरू होता है, जैसे कि अदालत का कोई फैसला। इसके बाद जो संबंधित अथॉरिटी है, जैसे लोकसभा सचिवालय, उसे इसकी जानकारी दी जाती है और फिर जाकर आधिकारिक तौर पर सीट को खाली घोषित किया जाता है। मतलब ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं होता। और हाँ, ये सब सिर्फ कानून की किताबों में नहीं लिखा है। भारत के राजनीतिक इतिहास में कई बड़े नेताओं को असल में इसका सामना करना पड़ा है। ये कुछ बड़े उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये कानून काम कैसे करता है। लालू प्रसाद यादव और जे जयललिता से लेकर हाल ही में राहुल गांधी के मामले तक हमने देखा है कि दोषी ठहराए जाने पर सदस्यता जा सकती है। लेकिन एक और बात साफ है, ऊपरी अदालतों के फैसले पूरी सिचुएशन को पलट भी सकते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, इन मामलों में आखिरी फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? क्या ये स्पीकर हैं, राष्ट्रपति हैं या कोई और? देखिए, पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। दल बदल के मामलों में स्पीकर फैसला लेते हैं, दूसरे संवैधानिक मामलों में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह में काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है न्यायपालिका के पास, जो इन सभी फैसलों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें बदल भी सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सांसद के पास हमेशा ऊपरी अदालतों में अपील करने का हक होता है, सेशंस कोर्ट से लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट तक। तो एक तरह से हमारी न्यायपालिका ही आखिरी सुरक्षा कवच का काम करती है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना चाहिए? इसका निचोड़ क्या है? तो सबसे बड़ा सबक यही है, राजनीतिक आरोप वो बहस शुरू कर सकते हैं, हेडलाइंस बना सकते हैं, लेकिन वो किसी सांसद का भविष्य तय नहीं कर सकते। अंत में फैसला टीवी की बहसों से नहीं, बल्कि कानून की किताबों और अदालत के फैसलों से होता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
एक लोकतंत्र में राजनीतिक जवाबदेही और कानूनी प्रक्रिया के बीच वो सही लाइन, वो सही संतुलन कहाँ होना चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।